नंबर 3 वाला जो आता है वो ईशान किशन, सर पे कफन मान के आता है ना, इसको लाइसेंस टू किल जिसे कहते हैं ना, वो बल्ला उसके हाथ में नहीं होता यार, हथौड़ा। वो लगता है कि हथौड़ा लेकर आया है और बॉलर्स का कैरियर एंड करता है। वो कहते हैं लाठी चार्ज करना जबरदस्त, बहुत अच्छा खेला है जिस तरह वो खेला है, इतना मैच्योर लड़का बहुत कम मैंने देखा है। पाकिस्तान के बॉलर्स को चाहिए कि वो प्रैक्टिस सेशन से अच्छा है ना दिखा कि इसकी हाइलाइट्स देखें, इसके मैचेस देखें, इसकी कमजोरियां ढूंढे कि कहां पे कौन सी बॉल पे आउट होता है। हकीकत बात यह है कि इंडिया की टीम का इस वक्त एशिया में किसी से कोई मुकाबला ही नहीं है। दूसरी बात, वो दुनिया की टॉप की T20 रैंकिंग की टीम। तुम करोगे कि देखो पापा, तुमने उनकी मैयत निकाल दी, उनकी मां बहने कर दी, वो बेचारे रोने के आए हुए हैं, आत्महत्या करने के आए हुए हैं कि ये कोई तरीका है मेहमानों को कूटने का। पाकिस्तानी टीम को ईशान किशन की बैटिंग देख के मर जाना चाहिए यार इन खिलाड़ियों को। भला है भाई, टीम ये 200 से कम का तो कभी भी नहीं सोचती। बहुत बहुत मुबारक हो इंडिया को। इंडिया अनबीटन साइड थी और डिजर्व करते थे जितनी अच्छी प्रोग्रेशन थी इनकी लास्ट 10 साल में। ईशान किशन ने तबाही मचा दी है। काश ये ईशान किशन हमारे पाकिस्तान में ऐसा टैलेंट मौजूद होता, हम ईशान किशन को अपनी पलकों के ऊपर बिठा करते। अंडे निकल के सामने आ पड़े हैं भाई, ये क्या किया इंडिया ने, ये कौन सी इनिंग खेल दी इंडिया ने। वेदर रिपोर्ट देखो 15 वाले दिन, जिसको कहते हैं देखो बारिश है कि नहीं है। अगर बारिश नहीं है तो आप जो आपने स्टैंड लिया हुआ है कि हम जिसको कहते हैं बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, आप खड़े हो जाओ, आपको हमने खेलना ही नहीं, हम बाइकआउट करते हैं। इसमें इज्जत है अपनी, इसमें जर्मन तौर के ऊपर इज्जत है अपनी, हम नहीं खेलेंगे मैच। आज गेम देखा है, किसी को भी क्रिकेट की समझ होगी ना, वो बोलेगा कि इंडियन टीम अनदर लेवल पर खेल रही है, वो बोलेगा कि कोई मुकाबला ही। स्कोर था 7 ओवरों में 107, उसके बाद नामीबिया ने 209 पे इंडिया को रिस्ट्रिक्ट। ईशान किशन जब से उसकी वापसी हुई है टीम इंडिया में, द वे ही इज प्लेइंग, इट्स अमेजिंग। आज भी पावर प्ले में जिस तरह से खेला वो, और इंडिया की जो अप्रोच थी पावर प्ले में, इसके बावजूद कि अभिषेक शर्मा नहीं था, तो 6 ओवरों में 86 रन थे। हाँ, उसके बाद आप देखेंगे कि जी 6 में 86, तो फिर बाकी 14 ओवरों में तो उस तरह के रन नहीं डाले, ऑलमोस्ट 10 रन पर ओवर भी नहीं बने। लेकिन 6 ओवरों में जो अप्रोच थी, जो ईशान किशन खेला, वो बहुत ही बाकी है ना, वो क्लियरली नजर आ रही है इंडिया, और जिस तरह से इंडिया खेल रही है और जिस तरह से इंडिया ने सारी अपनी प्लानिंग की हुई है, और बहुत सारी चीजें उनकी ऑटोमेटिकली ठीक हो गई है विद सूर्या कुमार गेटिंग द फॉर्म दैट ही इज गेटिंग। पिछले 2 मैच से लग रहा है कि वो जो कुछ 1-1.5 साल 2 साल से फॉर्म खराब हो रही थी ना, वो ना खुश हूं ना मैं बहुत ज्यादा कोई अफसरदा हूं। और संजू सैमसन की ये 22 रन की नॉक को मैं बिल्कुल आइसोलेशन में देखूंगा, क्योंकि लिटरली अर्ली इन द फेज ऑफ द इनिंग्स बॉल कोई मूव नहीं कर रही थी, देयर वाज नो लेटरल मूवमेंट, एंड संजू सैमसन के लिए आसानी थी कि इन द लाइन ऑफ द स्टंप्स उसको वो शॉट्स मिल रहे थे। संजू जिस डिलीवरी पे आउट होके चला गया ना, जो अपॉर्चुनिटी उसने मेरे लिए मिस कर दी, मैं 22 रन ना फीके पड़ गए। क्योंकि संजू का अगर तुम लोग बैटिंग देखो और दोबारा जाके देखो, संजू का सिर्फ ऊपर का जिस्म चल रहा है, नीचे का जिस्म नहीं चल रहा। पे 4 खिलाड़ी आउट कर दिए इंडिया के, 205 पे 4 आउट थे और 206-7 पे 8 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं। यहाँ पे जो टर्निंग पॉइंट था मेरे नजदीक वो थी हार्दिक पांड्या की विकेट, क्योंकि जब ओवर करवाने आया इरास्मस कैप्टन उनका, मैंने यहाँ पे कह दिया था ये स्पिनर को नहीं देना चाहिए इसको ओवर, लेकिन उसको कॉन्फिडेंस था अपने आप पे, और जिस तरीके से उसने मैच को बिल्कुल बदला है, यहाँ पे उसकी तारीफ करनी बनती है। क्योंकि इंडिया के आगे नामीबिया ऐसे था कि कोई ना शेर के आगे शिकार डालते। फील के एंड पे 20-25 रन छोड़ दिए इंडिया ने, वरना हो सकता था कि आज इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट टोटल जो है वो बन जाता। श्रीलंका ने आज बनाए 225, तो ऐसा लग रहा था कि 225 को तो टच कर जाएगा इंडिया, शायद उसके पार ही चला जाए। वो 19वें ओवर की पहली बॉल पे जो हार्दिक पांड्या ने छक्का मारा, तो भाई अभी तो 11 गेंदें रहती हैं, तो उसके बाद लेकिन 11 गेंदों पे कोई रन्स नहीं आए, विकेटें 5 गिरा दी। खैर, शुरू में रन्स तो बहुत हैं और इंडिया दे शुड विन दिस मैच, वो वाला तो मसला नहीं है, लेकिन वो जिस तरह की एक्सीलरेशन से बात चल रही थी, वो एंड में फिर बिल्कुल स्टॉपेज सा लग गया। By the intent and the conditions and the lackness of the bowler rather than संजू सैमसन himself। तो संजू सैमसन के 22 रन कोई गुड न्यूज नहीं है। संजू सैमसन अभी भी उसी फेज के अंदर है जिस फेज के अंदर ये पिछले 5 T20 में था वर्सेस न्यूजीलैंड। अभिषेक शर्मा मेरे ख्याल से अगर आज वो ड्रेसिंग रूम में आ गया, इसका मतलब वो पाकिस्तान के खिलाफ भी आपको नजर आएगा, क्योंकि अगर 3 दिन का बेड रेस्ट जिस तरह हम सुनते हुए आ रहे थे, अगर वही वाला मामला होता तो शायद वो फिर इस वक्त होटल में आराम कर रहा होता, ना कि ड्रेसिंग रूम में बैठा हुआ होता। सो अगले गेम तक, हालांकि सूर्या कुमार यादव ने टॉस के ऊपर बोला है कि भाई 2 गेम लग सकते हैं, गेम भी लग सकता है उसको वापस आते आते, लेकिन जो सबसे बड़ा कंसर्न है, इस विकेट के ऊपर स्पिन मौजूद थी, लेकिन उतनी स्पिन मौजूद नहीं थी जितनी कोलंबो में एंटिसिपेट की जा रही है। एंड द राउंड नंबर एंड द स्लिंगर लाइक उस्मान तारिक, जो जेरहार्ड एरेस्मस है,
नबीबिया का स्पिनर, उसने 4 ओवर में 20 रन देके जो विकेटें हासिल की हैं, दैट इज समथिंग दैट शुड वरी इंडिया इन दिस पॉइंट ऑफ टाइम। उस्मान तारिक, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कोई बहुत बड़ा बॉलर है, लेकिन इंडिया ने अपनी वर्नेबिलिटी दिखाई है एक राउंड आर्मर और एक स्लिंग आर्मर के खिलाफ, जो कि उस्मान तारिक जैसी ही टाइप बॉलिंग आपको कर रहा था, और वो भी इस फ्लैट विकेट के ऊपर जहां स्पिन मौजूद था, बट यहां कोई ये ऐसा विकेट नहीं था जहां के ऑफ द पिच बाउंस लो हो या लो हो। 4 गेंदों पे 4 छक्के उसने मारे थे पावर प्ले के, और फिर एक छक्का और मारने के चक्कर में था, लेकिन वो थोड़ा सा चौका निकल गया। तो अच्छे खासे रन्स डाले हैं ईशान किशन ने। संजू सैमसन, ही वाज गुड, ही गॉट द अपॉर्चुनिटी बिकॉज अभिषेक शर्मा नहीं खेल रहा आज। तो अभिषेक शर्मा नहीं खेल रहा, उसकी वजह से संजू सैमसन को मौका मिला है। जिस तरीके के उसने जो स्टेट पे छक्का मारा, फिर जिस तरह के आपको पता है टाइमिंग के साथ वो छक्के मारता है, तो आगाज तो बड़ा अच्छा था, बट इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। अच्छी पिच थी बैटिंग की, ग्राउंड भी थोड़ा निस्बतन छोटा है, तो यहाँ पे उसको अब देखें, अब फर्स्ट चॉइस जो विकेट कीपर बन चुका है वो ईशान किशन, और बैट्समैन भी ओपनर। तो संजू सैमसन को मौका मिला एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ अभिषेक शर्मा। तो आगाज अच्छा था, लेकिन आगे कंटिन्यू ज्यादा नहीं कर सका। बट ईशान किशन, द मोमेंट ही केम बैक इनटू दिस इंडियन टीम और स्क्वाड, उसने भाई मुड़ के देखा नहीं है, और वो जिस तरीके का खेल रहा है वो बहुत ही खौफनाक और खतरनाक है। अब पाकिस्तान के साथ मैच है इंडिया का 15 तारीख को, आई होप कि बारिश वगैरह ना हो, मैच हो। तो पहले तो अभिषेक शर्मा का एक विकेट गांधी कैसे लेना है, क्या करना है, उसके विकेट कैसे हम लेंगे। पाकिस्तान को ये बोलना चाहता हूँ, भाई बॉयकॉट कर लो, बच जाओगे। ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, ये इंडियन टीम ने ये बहुत बड़ा बवाल देखने को मिला है भाई, मौत का खेल। जब भी इंडिया का कोई भी कमबैक करता है, हिस्ट्री क्रिएट कर देता है। ईशान किशन ने आज हिस्ट्री क्रिएट कर दी। अभी अगर आप इंडिया की टीम उठा के देखें, ओपनर से लेकर मिडिल ऑर्डर के बाद ऑलराउंडर्स, फिर जेन्युइन स्पिनर्स, फास्ट बॉलर्स, तो ओवरऑल सिलेक्शन ने बड़ी जबरदस्त टीम सेलेक्ट की है कंडीशन के हिसाब से, तो डिजर्व करते हैं जी जीतना। अल्लाह से रिक्वेस्ट करता हूं कि पाकिस्तान का इंडिया वाला मैच बाइकआउट हो जाए। खुदा की कसम, अगर इंडिया वाला मैच हमारा बाइकआउट ना हुआ, इंडिया ने हमें ऐसी भिगो के मारनी है। 270 रन 20 ओवरों में। यंग इंडियन टैलेंट जो है, उन्होंने ओवरसीज टैलेंट को हैंड्स डाउन हराया हुआ है, प्लानिंग में, एक्सिक्यूशन में, टैलेंट में, और मेला लूटा हुआ है। स्काई का आपने जिक्र किया, मुझे तो लग रहा है किसी और प्लेनेट से आया है। ही इज टोटली डिफरेंट देन एनीबॉडी एल्स। जो आज उसने चौके छक्के मारे हैं, मैं कहता हूं कि बॉल ग्राउंड के बाहर ही नजर आया, ग्राउंड में नजर नहीं आया। और सूर्य कुमार यादव, साल चेंज हुआ है, उस बंदे की फॉर्म वापस आ गई। कसाई है ये, बल्लेबाजी के कसाई है ये, सूर्या वगैरह मैं आपको बता दूं, ये कसाई है भाई, ये जिस तरह से मारा है। भारत ने एक बेहद उतार चढ़ाव भरे मुकाबले में 209 से 9 का स्कोर खड़ा किया, और सच कहें तो यह पारी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। शुरुआत इतनी विस्फोटक रही कि लगा स्कोर बोर्ड को ब्रेक लगाना पड़ेगा। ईशान किशन ने आते ही गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। उनके शॉट्स में आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। पावर प्ले के अंदर ही रन 100 के पार चले गए, और दर्शकों को समझ आ गया कि आज कुछ बड़ा बनने वाला है। ईशान की तेज अर्धशतकीय पारी ने मैच की दिशा तय कर दी। वहीं हार्दिक पांड्या ने भी अपने अंदाज में जवाब दिया। ताकत और टाइमिंग का बेहतरीन संतुलन। संजू सैमसन ने छोटी लेकिन असरदार पारी खेली और शुरुआत को और धार दी। लेकिन T20 का खेल जितनी तेजी से ऊपर ले जाता है, उतनी ही तेजी से परीक्षा भी लेता है। मध्य ओवरों में नामीबिया ने कमाल की वापसी की। लाइन सख्त, फील्डिंग चुस्त, और रन अचानक थम से गए। कुछ ओवर ऐसे भी आए जब हर रन के लिए मेहनत करनी पड़ी। फिर हार्दिक और शिवम दुबे ने मिलकर पारी को संभाला, साझेदारी बनाई और टीम को 200 के पार पहुंचाया। आखिरी 2 ओवरों में हालांकि विकेटों की झड़ी लग गई और सिर्फ 10 रन जुड़े, जिससे स्कोर 209 पेशनीश पर रुक गया। प्लेइंग 11 में किए गए बदलाव भी चर्चा में रहे, लेकिन अंततः टीम संतुलन काम आया। जवाब में भारतीय गेंदबाजों ने दबाव बनाए रखा और मुकाबला अपने नाम कर लिया। यह जीत सिर्फ रन या रिकॉर्ड की कहानी नहीं थी, बल्कि आक्रामक शुरुआत, बीच के संघर्ष और अंत तक जूझने की मानसिकता की मिसाल थी। दर्शकों के लिए यह मैच रोमांच से भरपूर रहा और भारत ने एक बार फिर दिखा दिया कि T20 में रफ्तार और संयम दोनों साथ चलें तो नतीजा आपके पक्ष में ही आता है।